ये है ना, ऐसे ml पावर -3 फिर +3 इंटू t -2। मेरा पॉइंट है कि आप कोरिलेट करना, फिर आपको थोड़ा इजी रहेगा डायमेंशन फार्मूला करना, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट निकालने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा ये थोड़ा सा हिंट था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से आप डायमेंशन फार्मूला करेंगे। अच्छा चलो इंडिविजुअल बताओ, कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कुछ बताओ, चलो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन बताओ। देन लेटेंट हीट का बता दो, लेटेंट हीट क्या होगा? सर स्पेसिफिक हीट का L2 T-2 K-1 और लेटेंट हीट का L2 T-2। ठीक है, बताते जाओ, लिखते जाओ, लिख लो, पहले लिख लो सारे। वीन्स कांस्टेंट, सो वीन्स होगी। कांस्टेंट का L m0 L T0 K। अरे तूने सब रटी हुई है क्या? चले हो जाएगा इससे। वीन्स कांस्टेंट मतलब बी होता है, बी क्या होता है? स्मॉल बी होता है। स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा होता है। लैटेंट हीट एल से दिखाते हैं। स्पेसिफिक हीट हम लोग सी या एस से दिखाते हैं, स्मॉल सी से भी दिखाते हैं, एस से भी दिखाते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला बहुत बड़ा है, इसमें भी 1 बाय 1 जाने की कोशिश मत करना, जब आप सीखते जाएंगे तो आता जाएगा। अभी मैं 2-3 चीज पूछता हूँ भी आपसे, देखो थोड़ी प्रैक्टिस तो मैं करा, मैं ज्यादातर क्वेश्चन पे ही जाऊंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा नहीं है, इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, थ्योरी वगैरह ज्यादा इसमें नहीं है। आइए तो बेटा स्पेसिफिक हीट देखो, फार्मूला जो होता है ना, पहले मैंने कैपेसिटेंस का पूछा है, तो कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कि इट इज चार्ज बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। सो चार्ज स्क्वायर ओवर वर्क। चार्ज स्क्वायर मतलब हो गया करंट इनटू टाइम। वर्क होगा ml स्क्वायर T-2, ml स्क्वायर T-2। फाइनली चार्ज है करंट इनटू टाइम, करंट एम्पियर, टाइम t, वर्क बाय चार्ज, चार्ज स्क्वायर हो गया था, वर्क ml स्क्वायर T-2। सॉल्व कर लेंगे तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन आएगा। स्पेसिफिक हीट के लिए आप पहले हीट का लिखेंगे फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट के आगे उनको बोलना पड़ेगा कि आप कौन सी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, तो हमने ले लिया है ग्राम स्पेसिफिक हीट। ग्राम में मास आता है और मोलर में मोल आते हैं, तो आपने ग्राम लिया है, दैट्स वाई हमने इसको मास यूज किया है, mc डेल्टा टी। ठीक है, mc डेल्टा टी यूज किया है। तो हीट का तो एनर्जी है, काइंड ऑफ एनर्जी है, चाहे हीट हो चाहे कोई भी एनर्जी है। डायमेंशन वर्क का डायमेंशन होगा, वर्क का डायमेंशन हीट का भी डायमेंशन होता है। मास कैपिटल एम, स्पेसिफिक हीट हमें निकालना है, और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डेल्टा टी, ये केल्विन होता है। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है, कैपिटल के। इस तरह से आपने देखा मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर
t minus 2 k minus 1। तो बेसिकली नॉलेज होना चाहिए फार्मूले का, फार्मूला रहेगा डायमेंशन निकालोगे, नहीं फार्मूला याद नहीं रहेगा डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आप परेशान मत हो, आपको फार्मूला याद हो जाएगा और डायमेंशन अपने आप आ जाएगा। क्लियर? आइए कुछ और पूछते हैं डायमेंशन आपसे। मैं पेज रफ करूंगा। बेटा वीन्स कांस्टेंट देखा आपने? वीन्स कांस्टेंट का फार्मूला ये भी थर्मल प्रॉपर्टीज में है। थर्मल प्रॉपर वीन्स ने बताया था, लिख लीजिए वीन्स ने क्या बताया था, जो नए बच्चे लिख लें, lambda proportional to 1 by temperature. So lambda into T is equal to constant, and this constant is called Wien's constant. Wavelength at which body radiates maximum heat is called Wien's law. Wavelength at which body radiates maximum heat is proportional to absolute temperature 1 by T. तो lambda T constant, lambda T, lambda meter, lambda मतलब मीटर, L, T Kelvin, meter into Kelvin, capital L into K, the dimensional formula of Wien's constant, length into temperature, Kelvin. ठीक है जी, समझ आया? और 2-3 डायमेंशन पूछूं आपसे, कंफर्टेबल हैं? पूछूं? यस सर। लिखिए कैपिटल ई डिनोट्स, पहले लिखिए लैंग्वेज लिखिए, कैपिटल ई डिनोट्स एनर्जी, एम डिनोट्स मास, कैपिटल जे डिनोट्स एंगुलर मोमेंटम, एंड कैपिटल जी जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, इसको अपने आप ले लीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जे एंगुलर मोमेंटम, मास एंड एनर्जी। व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ कैपिटल ई? जे स्क्वायर over mass to the power 5, gravitational constant power 2। करना पड़ेगा थोड़ा इसमें, है ना? करना पड़ेगा, करने से आएगा ये। जिसका डायमेंशन आपको नहीं पता है मेरे से पूछ सकते हैं। एनर्जी मास जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम नहीं याद है तो आप उसे MVR करके लिखिए, मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, MVR, मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। स्पीड डज मैटर, जल्दी जो करता है वो आगे लीड करेगा पेपर में। सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या बता दो। बेइज्जती मत करो यार, देखो है 9th वाला फॉर्मूला पूछोगे, पूछ लो। अच्छा चलो, दो मास का जो प्रोडक्ट है जी, याद आ रहा है? जी MM बाई हो गया। तभी तो मैंने बोला है। तो जी का डायमेंशन आएगा F इंटू आर स्क्वायर ओवर मास स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर ओवर मास स्क्वायर। बस तो F का हम जानते हैं MLT माइनस 2, देन आर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर ओवर MM, तो M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, ये कैपिटल जी का डायमेंशन आ गया। कर लीजिए, आंसर आएगा डायमेंशनलेस। आंसर आएगा M0 L0 T0। आप लोगों का आया कि नहीं आया बता दो। आ गया। यस सर आ गया।
आ गया सर। हाँ, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना, कोई डायमेंशन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ डायमेंशन का, फिर हम डायमेंशन के यूजेस में जाएंगे। आज हम लोग डायमेंशन खत्म कर लेंगे, एरर्स नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3y इंटू जेड स्क्वायर, 3yz स्क्वायर, x लिखो आप, x डिनोट्स कैपेसिटेंस, z डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड B, z क्या है, z मैग्नेटिक फील्ड है, x हमारा ये कैपेसिटेंस है, और y का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है, y आपको निकालना है। बेटा थोड़ा ना आपको अटेंडेंस लेना मुझे, तो मैं नाम 1 बाय 1 बोलूंगा, आप यस सर बोलते रहना। आप सभी लोग पहले तो अनम्यूट हो जाइए। अरे यार ऐसे मत करो भाई, बच्चे डराने लगते हैं यार, कैसी कैसी आवाज निकाल के। मैं भी अटेंडेंस लूंगा आप लोगों की, तो आप लोग यस सर बोल देना जो प्रेजेंट होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसके बाद लेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आप। m-2 l-2 t6 a3। यस सर, यही है। फिर से बताओ, m पावर -3 m-2 m-2 l-2 a क्यूब t6 t पावर कितना, t पावर नहीं, t पावर 8 आ रहा है, t पावर 8 आ रहा है। m-3 l-2 t to the power 8 आ रहा है। हाँ, a to the power 4। हाँ, करेक्ट, मैं बोलता हूँ आप वेरीफाई कर लीजिए। m to the power -3 l to the power -2 t to the power 8 एम्पियर a to the power 4। यस यस सर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का तुमने किससे निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड का किससे निकाला फॉर्मूले से? ILB equals to force. हाँ, फोर्स इक्वल टू IBL से निकालना है। बेटा जो नहीं कर पाए, मैग्नेटिक फील्ड को आप F इक्वल टू IBL से निकालना है। एक बार बाकी लोग जल्दी से निकालो। सर m-3 आ रहा था ना? m-3 आ रहा था ना? m to the power -3। ओके, ठीक है। सर आंसर रिपीट करना। आंसर आया भाई, m to the power -3 m पावर -3 l to the power -2 t to the power 8 a to the power 4। सर आ गया। Sir. अच्छा रुक जाओ, मैं अटेंडेंस थोड़ा ले लूं, आप लोग रुकिए जरा, बोलो मत ज्यादा, रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
अरे चुप रहो यार, क्यों करो ऑन, जब करो मत करो। खुशी सागर थी, खुशी सागर यहाँ तक पहुंच गई। रूहानी, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, छोड़ो। 37 बच्चे हैं तो मैं आगे चलता हूँ। राइट, तो बेटा हम डायमेंशन लिख देते हैं, एक बार आप वेरीफाई कर ले अपने लेवल पर। m to the power -3, l to the power -2, t to the power 8 and a to the power 4। ये फॉर्मूला है, आप वेरीफाई कर लीजिए। तो ये था डायमेंशन। डायमेंशन बेटा अनलिमिटेड है, डायमेंशन में बहुत ज्यादा है, बहुत सारी क्वांटिटी कंबाइन करेंगे, ऐसे करते रहेंगे ये लोग। अब चलिए आगे, आप डायमेंशन के यूजेस सीखिए। डायमेंशन को यूज क्या क्या कर सकते हैं, तो देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशंस। नंबर 1 लिखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट लिखिए आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सेकेंड, to convert unit from, second, to derive relation between different physical quantities, हम लोग अननोन क्वांटिटीज में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे इससे। एंड थर्ड लिखिए टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस of a given formula, dimensional correctness of a given formula। ये 3 हमें यूजेस सीखना है। नंबर 1 डायमेंशनली कन्वर्जन करना है एक यूनिट का दूसरे में। दूसरा पॉइंट है कि आप अलग अलग फॉर्मूले के क्वांटिटीज में रिलेशन बनाएंगे। और तीसरा है कि कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, उसे डायमेंशनली चेक करने हैं। और सिर्फ डायमेंशनली चेक कर पाएंगे, मैथमेटिकली चेक हम नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। आइए हम पहला बताते हैं कि आप कैसे चेंज करेंगे। तो लिखिए जरा फर्स्ट, टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। लिखिए इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट product of numerical value and unit remains constant in any system of units, ठीक है जी। आए मैं इसको रफ करूं पहले, फिर बताता हूं क्या लिख दिया अभी आपने। और ये कह रहे हैं कि देखो अगर आप 5 मीटर लिखते हैं, ये जानते हैं MKS में वैल्यू है। अगर मैं CGS में जाऊं तो CGS में हम सेंटीमीटर लिखेंगे, तो आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 नहीं रहेगा,
न्यूमेरिकल वैल्यू 500 हो गया. Yes, sir. So 5 is a N1. It is numerical value in system 1. Meter is a unit in system 1. 500 is N2 and centimeter is U2. The product of N1 U1 into N2 U2 remains constant. ये हमेशा कांस्टेंट होती है. तो ये देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो पॉइंट समझ गए आप क्या फंडामेंटल इनका है. जो भी आपको अननोन होगा, जैसे N2 निकालना होगा तो N2 इधर आ जाएगा, N1 U1 बाई U2. अब बेटा ध्यान रखना, जो U1 U2 है, अब यहाँ मास है, हो सकता मास आ जाए तो मास का रेशियो होना होगा. यहाँ लेंथ होगा तो लेंथ का रेशियो आएगा. टाइम होगा, टाइम का रेशियो आएगा. हो सकता है टेम्परेचर यूज करेंगे तो केल्विन का भी रेशियो आएगा. आपके पास तो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 7 आ सकती हैं. इसके बाद फिर ये भी देखना है कि जो आप जिस क्वांटिटी की बात करेंगे वहाँ MLT की यूनिट्स क्या है. जैसे यूनिट मुझे नहीं पता तो मैंने ABC लगा दिया है. जैसे अगर एक क्वांटिटी फोर्स होता तो यहाँ MLT-2 होता है तो पावर उसके हिसाब से लगाते. वर्क होता तो हम उसके अकॉर्डिंग पावर लगाते. समझ रहे हैं मेरी बात सभी लोग. तो मास, लेंथ, टाइम क्या क्या आएगा मुझे नहीं पता, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. हो सकता मास लेंथ आए, हो सकता लेंथ टाइम आ जाए, हो सकता तीनों दिखें, हो सकता है कि इसके साथ आपको मोल डालने पड़े, टेम्परेचर लेना हो या करंट लेना हो. ये सारी बातें हैं. तो आइए मैं थ्रू एग्जांपल आपको समझाता हूँ. पॉइंट ए बेटा कि एग्जांपल बहुत ज़्यादा नहीं कराए जा सकते. तो क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये अक्टूबर को भी हटा दीजिए, अक्टूबर भी हटा दीजिए, आप सीधे सीधे नवंबर की बात करते हैं. जो कोचिंग स्टार्ट होती थी जून में, जो बैचेज हमारे जून में, मई में स्टार्ट होते थे, अब देखो स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर में. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ 4 मंथ का जो टाइम है ना वो खत्म हो गया है. इसलिए एग्जाम्पल्स जो हम 4-5 करा सकते थे, हम एग्जाम्पल 1 ही 2 से आगे बढ़ेंगे. आप लोग अपने बुक से लेके उसे प्रैक्टिस करिए. तो समझ नहीं आया जरूर बता देना कि सर एक बार फिर बता दीजिए. बीमारी लेके रखना मत. देखिए एग्जाम्पल देखो तुम, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए. फाइंड, अच्छा ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर्ड नहीं रहेगा कि आप डायमेंशन का ही यूज करके करेंगे. आप विदाउट डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव करने में डायमेंशन यूज करो, कोई कंपलसरी नहीं है. ये भी आप ध्यान रखना. आपको डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आप कन्वर्ट करिए. नहीं आता तो आप डायमेंशन से जाइए. स्कूल एग्जाम में लिखा जाता था बाय डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए उनकी मजबूरी थी, आपकी कोई मजबूरी नहीं है. तो लिखिए क्वेश्चंस. लिखिए फाइंड वैल्यू ऑफ 5 जूल. फाइंड वैल्यू ऑफ 5 जूल in a new system of unit. In a new system of unit in which unit of mass alpha kg, unit of mass alpha kg, unit of length beta meter, unit of length beta meter, unit of time gamma second. फिर से सुनो, unit of mass alpha kg, unit of length beta meter, unit of time gamma second. 10 जूल की वैल्यू, सॉरी 5 जूल की वैल्यू एक न्यू सिस्टम बना लिया जिसमें ये मास को हम अल्फा केजी बोलेंगे, लेंथ को बीटा मीटर बोलेंगे, टाइम को गामा सेकेंड बोलेंगे.
उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या वैल्यू होगी वो बताना है। Sir, 5 gamma square upon alpha beta square. Beta square. Sir, 5 gamma square upon alpha beta square. ये दिव्या वाजपेयी की आवाज है? दिया वाजपेयी, yes sir. दिया वाजपेयी, तुम्हारा फोटो तो पापा का दिख रहा है, मुझे लग रहा है किसी और का दिख रहा है। हाँ sir, तो पापा का ही नंबर है ना इसलिए। अच्छा, अपनी फोटो डाले ना बेटा, हम पहचान तो लें तुम्हें। ओके सर। कौन से बैच में थी तुम लास्ट ईयर? सर TR01। TR01, ठीक है। चलो तो हम करते हैं, आपको फॉर्मूले में जाना है N2 N1, N1 5 है, N1 5 है, आप 3 ब्रैकेट लगाइए यहाँ, 3 ब्रैकेट। वर्क का जूल वर्क की डायमेंशन होती है, किसकी डायमेंशन होती है? वर्क की डायमेंशन होती है। तो मास में हम लोग पावर 1 लगाएंगे, लेंथ में पावर 2 लगा देंगे, टाइम में पावर -2 लगा देंगे। जिसमें पता है 1 का मतलब पता है, जूल का मतलब केजी वाला यूनिट, केजी है, लेंथ मीटर है, टाइम सेकेंड है, केजी मीटर सेकेंड। और जब आप जाएंगे न्यू सिस्टम में तो वहाँ अल्फा केजी हो जाएगा, देखिए ये अल्फा केजी हो गया, यहाँ बीटा मीटर हो गया, इधर गामा सेकेंड हो गया, अल्फा केजी बीटा मीटर गामा सेकेंड। सो केजी केजी कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। क्या आंसर आ गया? 5 5 1 बाई अल्फा बीटा पावर -2। ये बेटे -2 पावर लगा हुआ है तो नीचे जाएंगे तो -2 होगा ना, इसको उल्टा कर दें तो रिवर्स करके प्लस कर सकते हैं ना। गामा अपॉन 1 करके मैंने प्लस कर दिया है, 5 अल्फा -1 बीटा -2 गामा पावर +2। आपका टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा ना, तब मैं उस पर, अभी टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे सर, बन भी गया शायद मुझे लग रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग ऐड हो गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा है, तो मैं अभी ना आपको क्लास के बाद 10-15 क्वेश्चन डाल दूंगा इस पे, एडिशनल क्वेश्चन अदर देन पैकेज, तो आप कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास जब लगेगी तो हम डाउट डिस्कस कर दिया करेंगे, सो दैट हम क्वेश्चन क्लास में नहीं करा पाएंगे तो क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, आप ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे, फिर उसको अगले दिन आके मैं उसको डाउट बता दिया करूंगा। ठीक है, ये अच्छा रहेगा प्रोसेस। यस सर। क्वेश्चन ना आपके एडिशनल प्रॉब्लम जितनी हम डाल दिया करेंगे, जैसे मुझे 10 कराना था, मान लो मैं 3 करा रहा हूँ, 4 करा रहा हूँ, तो 5-6 मैं उस पर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास से जब आएंगे तो आप लोग बता देना सर ये आया ये नहीं आया, ताकि क्वेश्चंस कम ना हो। चलिए, तो आपका सबको समझ आ गया अल्फा -1 बीटा -2 गामा स्क्वायर कैसे आया? कोई बच्चा किसी को डाउट है? कोई नहीं बोलेंगे तो हम मान लेंगे डाउट नहीं है। चलिए, डाउट्स नहीं है, गुड। सेकेंड लिखिए आप, टू डेराइव रिलेशन, टू डेराइव रिलेशन। इसकी प्रॉब्लम जो आजकल आती हैं वो डायरेक्ट वाली कम आती है, 11th जैसी नहीं आती, 11th की तरह नहीं आती, थोड़े से कुछ अलग देते हैं ये। कैसे देते हैं अलग, वो आपको थोड़ा पैकेज में देखना पड़ेगा तब पता लगेगा। बट बाय द वे ये क्वेश्चन पहले आपको बता देते हैं कि कैसे आप ट्राई मारेंगे। बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि टाइम टेकन होता है, ऑब्जेक्टिव में चांस कम होते हैं, आजकल जो आ रहे हैं थोड़े वो अलग हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अलग क्या है वो आपको पैकेज में भी बता देंगे, वहां से देख लेना। लिखिए,
gas bubble from an explosion underwater, oscillates with time period t capital proportional to pressure power A, density power D, B, density power small b, and capital E power small c. P to the power A, D to the power B, E to the power C, where P is the pressure, D is the density, and E is the total energy. That means energy. ये तो सीधे सीधे पूछा इसने, फाइंड वैल्यू ऑफ ABC. ये सीधा सीधा क्वेश्चन क्लास 11th में पूछा जाता था. क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे, लेफ्ट राइट, सॉल्व करेंगे, ABC की वैल्यू आएगी तो आप सॉल्व करिए, तब तक करिए सॉल्व. सर टी क्या है यहाँ पे? T टाइम है, T इज अ टाइम. अरे क्या हुआ यार, क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया. सर b की वैल्यू 1/2, a की -5/2, c की 2. रुक जाओ. B is a minus Sir, 5/6. A yes minus sir, 5/6. A minus 5/6, B half और C 1/3. कौन बच्चा बता रहा है, कुर्बान खान बता रहा है? नो सर, हर्षित बता रहे सर, हर्षित. अच्छा, हर्षित सचान है ना? यस सर. ठीक लग रहा है. ए हम बता देते हैं आंसर, आप लोगों को पता लग जाएगा. A -5/6, B half, C is 1/3. जिसका आंसर नहीं आया हमें बता दो. नहीं है.
तो मैं करूं या किसी को लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, या आपने कर लिया सबने? आंसर रिपीट कर दो। एक बार मैं डायमेंशन देखिए, अगर पहला स्टेप गलत हो गया बेटा तो फिर आगे गलत हो जाएगा। डायमेंशन लिखने में गलती मत करना। मैं आपको एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ, फिर आप वेरीफाई करिए। अगर ये गलत हो गया तो फिर आगे कहानी गलत हो जाएगी। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया का मतलब है MLT -2 बाई एरिया। एरिया L स्क्वायर होता है। तो प्रेशर का डायमेंशन देखिए ये आ गया। इसके बाद आपने लिया है डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। इसके बाद आपने लिया है एनर्जी, ml स्क्वायर T-2। अब हम लोग पावर कलेक्ट करेंगे। अभी ml0 L0 T⁻1। पहले ब्रैकेट में देखो m टू द पावर a है, सेकेंड ब्रैकेट में पावर b है, लास्ट ब्रैकेट में पावर c है। a प्लस b प्लस c आया। l की पावर देखिए, फर्स्ट वाले -a, सेकेंड -3b और थर्ड वाले 2c है। t टू द पावर फर्स्ट में -2a है, सेकेंड में देखिए नहीं है, 0 है, लास्ट वाले में -2c है। इक्वेशन बना लेंगे तो सबसे पहले t कंपेयर कर लेता हूं। t कंपेयर करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2c इज 1 माइनस, so a प्लस c इज -½ इसके बाद हम लोग फर्स्ट मास कंपेयर करेंगे। इधर 0, a प्लस c प्लस b, a प्लस c की वैल्यू डालूंगा -½ b देखो आ गया 1/2। अब आप तीसरे क्वेश्चन में जाएंगे, लेंथ कंपेयर करेंगे। -a -3b प्लस 2c इज 0, so it is a -2c is -3b। b की वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू डाल देते हैं ½ तो -3 माइनस -3 it is a -3/2। a -2c is -3/2 and a plus c is ½ अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो a कट जाएगा। मैं ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस प्लस प्लस, a कैंसिल है ना, c प्लस 2c दैट इज 3c। यहां जाएंगे ½ प्लस 3/2, ½ प्लस 3/2 इट इज 3/4/2 दैट इज 2। तो c देखो आ गया 2/3। तो मेरा गलत हो गया, मेरा तो है भाई। a प्लस c -½ है। a प्लस c -½ है। ओके, इसलिए गलत हो रहा है मेरा। ठीक है, अब सही हो जाएगा। ये चलिए आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कट गया, c -2 2c 3c हो गया, 3c हो गया, प्लस 3/2 -½ इस तरह से c आ जाएगा 1/3 और इसके वैल्यू डाल देना पहले क्वेश्चन में, तो वहां से a भी आ जाएगा। टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो मेडिकल में आ रहा है वो कुछ अलग तरीके के आ रहे हैं। आप जरा पैकेज खोलिए जिसके पास हैं। प्रीवियस ईयर निकालना, प्रीवियस ईयर, इसमें बहुत ज़्यादा मत करना बेटा, प्रीवियस ईयर कर लेना और बूस्टर वाला कर लेना, जो बूस्टर वाले करना है, बूस्टर। बहुत ज़्यादा इसमें मत लगना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, इतना नहीं है कि आप इसमें लगे पड़े हैं, बिल्कुल एनर्जी लगा दी है सारी यहीं पे। सर कैटलिस्ट पैकेज खोलना है। आपको मिला RM3 वाला, तो खोल, नया पैकेज मिला तो नए वाले खोलो। नहीं तो मुझे प्रीवियस ईयर्स नहीं मिल रहे, कहाँ है? पेज नंबर 30। ओके, पेज 30। सर पेज 30 पे वर्क एनर्जी पावर दे रहा है। अरे 30 पे कौन सा पैकेज खोल रखी है? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। एक तो कैटलिस्ट पैकेज मिला था,
जिसमें सारे क्वेश्चंस थे। कैटलिस्ट नहीं, नीट दूसरे वाला खोलना है, स्टडी पैकेज 1। नीट फिजिक्स पैकेज 1। अच्छा हाँ, मिल गया। ठीक। चलो मैं तुम्हें चुप करा दिया, चलो चुप रहो, तुम देखो। क्वेश्चन नंबर देखो कौन कौन से इस मेथड पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, 4, 5, 6, 7, 8। देखा है, सारे क्वेश्चन इसी पर थे। ये प्रॉब्लम जो देख रहे थे इसी मेथड पर है, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं आया है। और जो ज्यादातर आ रहे हैं वो जैसे 7th है, 8th है, थोड़ी इनकी मेजोरिटी ज्यादा दिख रही है, तो 7, 8 टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये जरा देख लो आप लोग। 7, 8 एक देख लेते हैं, 7th और 8th। जैसे 7th देखो, जैसे अभी था बिल्कुल वैसे ही है। मुझे जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे। सरफेस टेंशन क्या है नीचे, फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन। बेटा ये सरफेस टेंशन है, तो मैं सिंबल एस डाल दूं, मैंने एस डाल दिया, ठीक है ना। सरफेस टेंशन, इन्होंने प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं बोला तो मैं इक्वल डाल देता हूं। चलो क्या क्या लिया है, एनर्जी लिया है, वेलोसिटी लिया है, टाइम लिया है, पावर नहीं पता, एबीसी लगा दिया, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पिछले जैसा है। यस। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ mt-2। टाइम जानते हैं, वेलोसिटी जानते हैं, और एनर्जी भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सॉल्व। यस सर। एट्थ भी ऐसे ही है, एट्थ भी ऐसे ही है। डायमेंशन ऑफ मास, मास को लेफ्ट में रख लेना, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, एबीसी लगाया, डायमेंशन निकालना, सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम देख रहे हैं, आसान है, बस करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, सॉल्व करनी होगी। चलिए यूज नंबर 3 देखिए, यूज नंबर 3। अच्छा, तुम्हारी क्लास वीक में 2 फिजिक्स की हैं, तो कल परसों 2 दिन आपके पास रहेगा। बेटा ये चैप्टर को खत्म कर देना, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना फुल स्टॉप लगा देना। मुझे अब डायमेंशन में वेडनेसडे, मैं 2 दिन ज्यादा चैप्टर को नहीं दे सकता, या एक चैप्टर को 1 वीक से ज्यादा नहीं दे सकते। आप देखिए थर्सडे अगर मान लो फिजिक्स क्लास होगी तो हमारे पास वीक खत्म हो गया, तो 1 वीक से ज्यादा आप डायमेंशन चैप्टर को नहीं दे सकते। बाय द एंड ऑफ संडे को इसके बाद आप हाथ धो के बैठ जाओ, जी इस मुझे चैप्टर में नहीं जाना है, चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, चाहे एरर्स हो, चाहे डायमेंशन हो। मुझे जितना करना है इस हफ्ते में खत्म कर देना है, अगले हफ्ते में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इस चैप्टर को मैं 15 दिन नहीं दे सकता। थोड़ा सा टाइमिंग का आप ख्याल रखना, अदरवाइज आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट तीसरा यूज है, हम लोग डायमेंशनली करेक्टनेस देखेंगे, फॉर्मूला करेक्ट है या फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। इसके लिए कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट लिखिए, नंबर 1, those quantity can be added or subtracted, those quantity can be added or subtracted which have same dimensional formula, which have same dimensional formula. Those quantity can be added or subtracted which have same dimensional formula. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिख लिया सभी ने पॉइंट? यस सर। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, it is based on the principle of
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, मैंने बोर्ड पे लिखा होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या है प्रिंसिपल? आगे लिख भी लो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, देखो लिखो। डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, dimensions of all the terms on the two sides of a given formula, on the two sides of a given formula must be same। फिर से सुनिए, डायमेंशंस क्या लिखवाया मैंने? डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स on the two sides, two sides of a formula must be same। मतलब क्या हुआ? देखो सुनो, जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आप बीच में प्लस माइनस बिल्कुल मत देखो, आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड एक सिंगल क्वांटिटी है दैट इज s, तो इसका क्या डायमेंशन है? राइट हैंड साइड दो क्वांटिटीज हैं, दोनों का डायमेंशन आपको देखने पड़ेंगे। लिखा ना, ऑल द टर्म्स इन टू साइड्स, राइट भी लेफ्ट भी, दोनों तरफ जाइए। नॉट ओनली वन टर्म, जैसे ut एक टर्म हो गया, हम इसका भी डायमेंशन चेक करेंगे, और सेकेंड टर्म हाफ at स्क्वायर का डायमेंशन भी हम चेक करेंगे। We check dimension of half at square as well as dimension of ut, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ s हम चेक कर लेंगे, और सबके डायमेंशन हम लोग देखेंगे इक्वल है या नहीं है। अगर सभी इक्वल हो जाएंगे, डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ ut, डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर, देन फॉर्मूला करेक्ट रहेगा। अरे बीच में तुम लोग बहुत ज्यादा मुझे परेशान बहुत करते हो यार, तुम लोग अजीब अजीब साउंड से हम डरने लगते हैं भाई, कैसे पढ़ाएंगे आप लोगों को? तो ut का डायमेंशन देख लो, आएगा डिस्टेंस, हाफ at स्क्वायर का भी डिस्टेंस आएगा, सभी इक्वल है तो करेक्ट है, इक्वल नहीं है तो करेक्ट नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लिखिए फॉर्मूला, क्वेश्चन लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आप सबके पास, आप सभी लोग अपने मोबाइल में देखिए, आप वहां देखिए, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देखिए। आई थिंक सभी लोग कनेक्टेड हैं। कोई बच्चा है जो टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड नहीं है, बैच में प्रेजेंट है? यस सर। यस सर। अभी तुम कनेक्टेड नहीं हो? नो सर। यस सर, हम भी नहीं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फिर कोई नहीं लिख लो, आप लिखो। आप आसिफ सर को रिक्वेस्ट भेज दो, वो कनेक्ट कर देंगे। आप कनेक्ट करवा लिया करिए फॉलोअप लेके, सो दैट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भेजूँ ना, लिखवाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन भेज देंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे क्लास में, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना ऐसे। लिखिए, अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई v इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। फिर से लिखिए, v इक्वल टू v नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लैम्डा t। बेटा v वेलोसिटी है, t हमारा टाइम है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट, ये तो आसान है, एंड लैम्डा, v नॉट एंड लैम्डा। v नॉट का डायमेंशन बताना, लैम्डा का डायमेंशन बताना है। एक्सपोनेंशियल टर्म से क्या समझ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल टर्म की डायमेंशन होगी या नहीं होगी? नो सर। डायमेंशन लेस है, नहीं होगी। बॉक्स में बंद कर देता हूं इसको। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड में वी नॉट है, तो वी नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी वाली आ जाएगी। तो वी नॉट तो देखिए आ गई हमारी। अब हम एक्सपोनेंशियल के अंदर जाते हैं। एक्सपोनेंशियल के पावर में लैम्डा टी लिखा हुआ है, तो लैम्डा टी का डायमेंशन 0 होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, साइन कॉस टैन हो गए, ये सब मैथ के टर्म है ना, इनके डायमेंशन नहीं होती है।
lambda into t is m0 L0 T0. So what is the dimension of lambda? It is t to the power minus 1, capital T power minus 1. Lambda into t is equal to m0 L0 T0. तो lambda हमारा आ गया t to the power minus 1. आ गया समझ में? किसी कोई डाउट है? एनीवन? डाउट है तो आप बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज मैं आगे चलूं? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन देखिए, लिखिए प्रेशर, लिखिए आप प्रेशर P इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा। लास्ट क्वेश्चन है, करिए, घर जाइए आराम से, घर पे हैं, घर जाएंगे कहाँ? मौज बेटा तुम लोगों की, ना कोई ट्रैवलिंग ना कुछ, खाते रहो बगल में, पढ़ते रहो। पढ़ लेना भैया मैंने से इस बार, टाइम 6 महीने, ध्यान रखना। P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फा इंटू जेड अपॉन के थीटा। P प्रेशर है, प्रेशर, थीटा इज द टेम्परेचर, Z लिखो, Z हाइट है, क्या है ये? हाइट है, Z height, theta is the temperature, and K is the Boltzmann constant. Boltzmann constant. Find dimensions of alpha beta. Find dimensions of alpha and beta. Alpha beta का dimension बताना है. Dimensions of alpha and beta. बेटा अल्फा पावर में भी है, ध्यान रखना, अल्फा पावर में भी है। और सबसे पहले पावर में जाओ, वहां से आएगा आपका अल्फा का डायमेंशन। पहले पावर में जाइए आप, और वहां लिख दो आप, लिखिए वर्ड्स में, लिखिए अल्फा इंटू जेड अपॉन के इंटू थीटा इज डायमेंशनलेस। लिखिए कंप्लीट वर्ड, डायमेंशनलेस। Sir, alpha MLT minus 2. Sir, alpha minus 2. हाँ सही बात है, ठीक है, MLT माइनस 2 है, करेक्ट है। आए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, बाकी लोग मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा। मेरा ये पता नहीं, ये इरेज नहीं हो रहा है ये। आप थोड़ा मेरी टेक्निक देखना, मैं इसमें क्या टाइम कहाँ से बचाऊंगा। पहले आप लिखिए अल्फा जेड डायमेंशनलेस, तो यहाँ आ गया। ये बताओ बेटा 3/2 kT किसकी एनर्जी, क्या है एनर्जी, क्या एनर्जी है? Yes, sir. 3/2 kT एनर्जी है। ऐसे आवाज क्यों आ रही इतनी तुम लोगों के? बाकी और बच के बच्चों तो आवाज तो नहीं आती, तुम लोग घरों में इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? हैं तुम लोग कुछ पटक उटकते हो क्या बीच में पैर वर? हैं हर बैच के बच्चे अनम्यूट रहते हैं, कोई आवाज नहीं आती। तुम बड़ी बड़ी अजीब अजीब आवाज आ रही है। शांत होकर आराम से बैठ के पढ़ो, सुनो।
केटी की एनर्जी क्या डायमेंशन है, तो बेटा के थीटा, थीटा टेम्परेचर ही तो है, तो पूरा के थीटा हमारा, के थीटा क्या होगा, के थीटा होगा ml² - 2। अब आप के निकालने में मत टाइम लगाना, के थीटा इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, सो सीधे सीधे हमने एनर्जी डाल दी। तो अल्फा का डायमेंशन देखो आ गया ml² T⁻⁻², z नीचे आएगा, z हाइट है तो हाइट का डायमेंशन भी l होगा, तो अल्फा देखो आ गया ml_t⁻²। फिर से देखो k इंटू थीटा इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, सो बाई z कर दिया, l कैंसिल हो गया, एक ml_t⁻² डायमेंशन ऑफ अल्फा आ गया। अब हम लेफ्ट राइट वाला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लेंगे, तो राइट हैंड साइड बचा क्या रहा, इसका डायमेंशन है नहीं, तो राइट हैंड साइड बच गया अल्फा बाई बीटा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया प्रेशर। इस तरह से आप अल्फा का डायमेंशन आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, प्रेशर हम जानते हैं, यहाँ से बीटा निकालेंगे और बीटा का डायमेंशन आएगा l²। आया किसी का आंसर बीटा l²? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर आ गया। चलिए, तो अब क्लास खत्म होती है, अभी 15 मिनट का टाइम है, आप जाके जल्दी से कुछ खा लिया करो, कुछ भी खा लिया कर, फिर से खा लो एक बार, हर क्लास के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए घर में बैठ के, ठीक है? और सुन